भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, बोलिए भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला की उससे, प्यार करने वाला की उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, बोलिए वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, के लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, बोलो वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार है।
उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बेचारी अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर एक बार पालने में बिठा दो। बहू नए जमाने की आई थी, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा काम होगा। उस औरत ने कहा रे बेटा, मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे ठाकुर का, मेरे मालिक का होता हुआ है, और आज भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार इसका काम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। तब अपने बेटे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, क्या जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, जगत के वश में है भगवान, जगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की, भाई साहब थोड़ा बातचीत प्लीज मत करो। हेलो भैया, बैठो बैठिए पास। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही डंडा लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसी ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा, अरे क्या बताएं, बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी, बोलती डॉक्टर को बुला के। और पड़ोसी में बुजुर्ग आ गए, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? दिल मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला के ले आ, वो आके झूठ मूठ कर देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। देखना तेरी माँ तुरंत शांत हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। हाजी माँ जी सही है ना? लड़के के भी समझ बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों से मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस हिस्ट्री सुनकर केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया, डॉक्टर साहब मैं आपको 3 गुनी फीस दूंगा, आपकी जितनी फीस है उसकी 3 गुनी फीस आपको मैं दूंगा, और आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे साथ मेरे घर चल के मेरी माँ से ये कह देना कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाके क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। नबज को टटोल के
तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं होती। बोले रे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? एक बार अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है। एक बार उससे मैंने लल्ला की जांच की। डॉक्टर बेचारा बड़ा पसंद है, कहाँ भी फंस गया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गुनी फीस देने का वादा किया है। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया पसीना छम कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना छम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों साल तक जो रात रात जाकर जो साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी वो सारी की सारी धरी रह गई। हार कर अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं पे रखकर ठाकुर को प्रणाम करके चुपचाप जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, बोले अरे डॉक्टर, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? जा रहा है तो अपना ब्रीफ केस भी तो लेता के जाए साथ। तो उस डॉक्टर ने उस औरत को हाथ जोड़ के जवाब दिया, सुनिएगा क्या था? देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। और माँ लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। बोलो लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है वो डॉक्टर, बोले सुनो बनवारी तेरी माँ नहीं पागल ना, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है